बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इनकम टैक्स, तो आपके पास सबसे पहली साइट यहाँ पर आ जाएगी इनकम टैक्स ई फाइलिंग की। अगर नहीं आती है तो आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पूरा यहाँ पर टाइप कर लें। इसके बाद इसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद सबसे पहली साइट आ रही है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और साथ ही इसका वेब एड्रेस भी चेक कर लीजिएगा incometax.gov.in FO पोर्टल। इस पर हमें ओपन करना है। अब ये इनकम टैक्स की साइट यहाँ पर आ गई है। incometax.gov.in साइट होती है। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्विक लिंक्स मिलते हैं और यहीं से हम अपने आधार को लिंक करते हैं। आधार को लिंक करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पेमेंट करना होता है। 1000 रुपये लेट फीस का आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट आप ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या वाकई में आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता लेकिन हमारा पैन और आधार आपस में लिंक होता है और हम अननेसेसरी 1000 रुपये लेट फीस का पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 1000 रुपये की जो लेट फीस का आप पेमेंट करते हैं वो रिफंडेबल नहीं है। अगर आपने गलत हेड में पेमेंट कर दिया या फिर आपका पैन और आधार ऑलरेडी लिंक है और आपने फिर भी लेट फीस का पेमेंट कर दिया लिंक करने के लिए, तो वो लेट फीस रिफंडेबल नहीं है, वो आपको वापस नहीं मिल पाएगी। इसलिए यहाँ पे बहुत सोच समझ के पेमेंट करना है और एक बार पहले चेक कर लेना है कि आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं। तो चेक करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, हम आपको यहाँ से बताते हैं। क्विक लिंक में जाएंगे, यहाँ पर आपको जाना है लिंक आधार पर। अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है और यहाँ पर आधार नंबर देना है। यहाँ पर इन्होंने साइड में कुछ कैटेगरीज बताई हुई हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं पैन और आधार को लिंक करने से। NRI, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सुपर सीनियर सिटीजन्स 80 ईयर्स एंड अबव, और स्टेट ऑफ रेजिडेंस इज असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। जो लोग भी असम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हैं वो लोग। इन सब लोगों के अलावा जैसे कि हाउसवाइफ्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, या और भी जो भी लोग हैं जिनके पास की एक वैलिड पैन नंबर है, उन सभी लोगों के लिए अपने पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी है। और 1 अप्रैल से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आपने उसे लिंक नहीं किया। हाउसवाइफ्स के लिए अपने पैन को लिंक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही आप ऐसा सोचें हम कहीं बाहर जाकर जॉब नहीं करते, हम ITR फाइल नहीं करते, लेकिन जो भी हाउसवाइफ्स होती हैं उन सभी के नाम पर उनके हस्बैंड्स कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। कोई FD होती है या NPS में निवेश करते हैं या फिर NSC लेते हैं, या और भी कई जगह होती हैं जिससे FDR करवाते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स उनके हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पर करवाते हैं। अगर हाउसवाइफ्स का पैन आधार के साथ लिंक नहीं होगा तो उनका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब कि ऐसा माना जाएगा कि उनके पास पैन है ही नहीं। और अगर आपके पास पैन नहीं है तो फिर आप जानते हैं कि TDS हायर रेट पर काटा जाता है। आपकी FDs पर या कहीं और से अगर आपका कोई TDS कटेगा तो वो हायर रेट पर कटेगा, 20% पे कटेगा। साथ ही अगर आप अपने पैन के बेसिस पर कहीं कुछ अप्लाई करना चाहते होंगे तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसलिए हाउसवाइफ्स के लिए भी अपने पैन और आधार को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन आधार को लिंक नहीं किया है और उन्हें ये पता भी नहीं है कि उन्हें ये करना है। इसलिए स्पेशली आज हाउसवाइफ्स स्पेशल वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा टास्क है, 5 मिनट में आप खुद अपने पैन और आधार को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर पैन और आधार नंबर देकर हम यहाँ पर वैलिडेट जो यहाँ पे ये हाईलाइट होगा इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी फिगर्स यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास मैसेज आ रहा है पेमेंट के लिए, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स। अगर आपका पैन और आधार आपस में ऑलरेडी लिंक है तो ये मैसेज आपके पास नहीं आएगा और यहाँ पे आपके पास सिंपल सा मैसेज आएगा योर पैन एंड आधार इज ऑलरेडी लिंक्ड। लेकिन यहाँ पर ये लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स के लिए ये बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है। अब हमें यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है क्योंकि पहले हम टैक्स का पेमेंट करेंगे, यानी कि लेट फीस का पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से अपना पैन नंबर देना है, यहाँ पे कंफर्म करना है और यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर देना है जिस पर कि OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। अब ये मोबाइल नंबर आपका कोई सा भी हो सकता है, जो आप इस समय यूज़ कर रहे हैं वही आप नंबर दे सकते हैं जिससे कि आपके पास OTP आ जाए। यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर देना हो। लेट फीस का पेमेंट करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला आप यहाँ OTP से करेंगे, जो मेथड हम अभी आगे देखेंगे, और दूसरा
कि आप यहाँ लिंक पर क्लिक करके भी टैक्स का पेमेंट, लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं। इस लिंक पर इन्होंने यहाँ पे 3 बैंक ऐड किए हुए हैं, HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इन बैंक्स के थ्रू आप डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक के थ्रू जाना होगा, क्योंकि आगे जो सेकंड मेथड हम देखेंगे उसमें आपको ये 3 बैंक्स पेमेंट के ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इन 3 बैंक्स के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको ये फर्स्ट मेथड ही देखना होगा। इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, लिंक पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं यहाँ NSDL की साइट पर। आपको जाना है चालान नंबर 280 पर, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जाना है आपको नंबर 21, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। यहाँ पे बहुत ध्यान से क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर रॉन्ग हेड में चला गया तो ये लेट फीस नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे 500 अदर रिसिट्स। इसके बाद आपको यहाँ से चूज करना है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर। नेट बैंकिंग में हम HDFC बैंक ले लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है और असेसमेंट ईयर हम यहाँ पर देंगे 23-24। ये भी ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर 23-24 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पैन नंबर दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टेट आपको यहाँ पे देना है। जिन जिन भी जगह पर ये रेड कलर का आपको निशान दिख रहा है वो फील्ड आपको यहाँ पे जरूर एंटर करनी है। सिटी, स्टेट, पिन कोड दे देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एडिशनल है, आप देना चाहते हैं, ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड डाल के हम नीचे एंटर करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर लिखा है प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। टैक्स एप्लीकेबल में 21 नंबर, टाइप ऑफ पेमेंट में 500, मोड ऑफ पेमेंट में आपने कौन सा बैंक चूज किया है। इसके बाद नीचे आपको कंसेंट देनी है। यहाँ पर आई अग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट टू बैंक करेंगे। इसके बाद आपके पास HDFC बैंक की यहाँ पर गेटवे ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको रिटेल यूजर पर क्लिक करके क्लिक हियर करना है। नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपके पास पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स का ये पेज आएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है। अदर्स में यहाँ पर आपको 1000 की फिगर दे देनी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपके पास असेसमेंट ईयर 23-24, मेजर हेड 21 और माइनर हेड 500। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। OTP यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर ये रिसिट जनरेट हो गई है, जिसमें कि आपका BSR कोड है, डेट ऑफ रिसिट है और चालान नंबर है। इसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर से। इन केस आपको आगे लिंकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये रिसिट आपके बहुत काम आएगी। रिसिट को ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब इस पेमेंट के हो जाने के बाद आपको 2 दिन का वेट करना है। इसके बाद आप आधार और पैन को लिंक करेंगे। लेट फी का पेमेंट हो जाने के बाद आप किस तरह से लिंक करेंगे उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरह से लिंक करना है। फीस का पेमेंट हो जाने के बाद आपको ये वाला प्रोसेस यहाँ पर ज़रूर करना है, दोनों को लिंक करने के लिए। अगर फीस का पेमेंट करने के बाद आपने ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ पर आकर लिंक नहीं किया तो लिंक नहीं होगा। इसके बाद हम अपना सेकंड मेथड देखते हैं कि किस तरह से आपको OTP के थ्रू अपनी लेट फीस का पेमेंट करना है। तो हम ये प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, पैन डाल देते हैं और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास OTP आ चुका है। OTP डाल के हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज आता है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ पेमेंट। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और जो आपका पैन में नेम है वो दिखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेम हाइड है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमें जाना है यहाँ इनकम टैक्स पर, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर हम 23-24 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गलती से भी 22-23 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट मत कर दीजिएगा। टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पर हमें अदर रिसिट्स 500 को सेलेक्ट करना है। बस यही 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से करनी है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ भी टिपिकल या ट्रिकी नहीं है। असेसमेंट ईयर 23-24 होना चाहिए और अदर रिसिट्स में आपको 500 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टैक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, 1000 रुपीज़ यहाँ पर अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे कि आपको नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से करना है या पेमेंट गेटवे के थ्रू जाना है।
नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर उस बैंक का नेट बैंकिंग आपके पास है तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने कुछ नए बैंक्स ऐड किए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ अदर बैंक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बैंक्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पर सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट मेथड में देखा। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको ये सारे बैंक्स यहाँ पर मिलेंगे, और अगर आप पेमेंट गेटवे के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 बैंक्स हैं, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तीनों बैंक्स का यूज़ करके आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है या आपके पास कोई एरर मैसेज आ रहा है, जैसे कि मेरे पास भी आया था जब मैंने कोटक महिंद्रा से पेमेंट किया, अगर ये मेथड आपका काम नहीं कर रहा है तो फिर आप फर्स्ट मेथड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें एप्लीकेबल हैं। पेमेंट कर देने के बाद आप रिसिप्ट को डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा। वो रिसिप्ट आपके बहुत काम आएगी अगर आपको आगे लिंकिंग में कोई भी दिक्कत आती है या पेमेंट हो जाने के बाद भी लिंक नहीं हो पाता है, तो वो रिसिप्ट आपके बहुत काम आएगी, इसलिए उसे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से पैन और आधार को लिंक करना है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये चीज़ देख लेनी है कि आपका पैन और आधार दोनों वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए। नेम का मिसमैच या डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच नहीं होना चाहिए। माइनर हेड और मेजर हेड कौन सा सेलेक्ट करना है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। असेसमेंट ईयर 23-24 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से खुद ही अपने पैन और आधार को लिंक कर लेंगे। चलिए यहीं पर एंड करते हैं अपना वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।